फ्रेंड्स, माय नेम इज रविंदर सिंह साई। आज मैं आपके सामने हूँ क्लास 10 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके। इस सीरीज के बारे में बच्चे बहुत देर से बोल रहे थे कि सर आप ये सीरीज बना दीजिए करके कि हम लोगों को आसानी हो, कि हमको अगर घर बैठ के एक बार फिर समझना हो तो हम उसको अच्छी तरह से समझ भी लें, और मैं उनके साथ हमेशा एक वीडियो के माध्यम से उनके साथ जुड़ा रहूंगा करके वो क्वेश्चन समझ सके। चलिए देर ना करते हुए आप सबको लेके चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। हाँ तो चलो बेटा, आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स का है इस पे शुरू करेंगे। इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 सीरीज हैं, 3 से 4, और पहली सीरीज के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं एग्जाम्पल 2, 3, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट इसका फर्स्ट करना है, पार्ट सेकंड करना है एंड पार्ट 4 करना है। तो चलो ना देर करते हुए सॉल्व करना शुरू करते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज एग्जांपल 2, दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे हमको निकालना है सबसे पहले हमको जीरोस, क्योंकि इन जीरोस की ही रिलेशनशिप बतानी है, किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ, और इनके आपस में क्या रिलेशनशिप बनती है। जीरोस निकालने के लिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरोस निकालते हैं तो जीरोस का मतलब होता है कि हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, कोएफिशिएंट की निकालनी है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट जो दोनों तरफ आ रहे हैं दैट इज एक्स इटसेल्फ। और जो जीरोस है ये इसका सॉल्यूशन भी है, इसके रूट्स भी हैं, जो आगे चल के आपको पता चलता चला जाएगा। तो चलो हम पहले इसके जीरोस निकालते हैं, फिर रिलेशनशिप निकालेंगे। यस स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। इसको हम जब ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर को 10 से करेंगे, वी विल गेट 10x स्क्वायर। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 10x स्क्वायर, और 10x के जब हम फैक्टर निकालते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इन दोनों के बीच में कॉमन निकालेंगे, वी विल गेट x प्लस 2 एंड दिस x प्लस 2 विल बी अगेन बी रिपीटेड। और यहाँ पर हमारे पास 5x है, x यहाँ पर है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पर जो कॉमन है दैट इज x प्लस 5 पहले लिखेंगे और फिर बाद में आएगा x प्लस 2। जो बाहर है उनको पहले लिख लिया, इन दोनों को एक जगह पर लिख लिया। अब यहां से हम लोग लेंगे आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी गेट x इज इक्वल टू -5 एंड हियर वी गेट x इज इक्वल टू -2। so therefore zeros of x square plus 7x plus 10 are -5 and -2। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब हमको निकालना है इसका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप निकालने के लिए हम यहां लिखेंगे रिलेशन शेप। निकालने के लिए हमने ये लिखा और अब निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें निकालना है सम ऑफ रूट्स, एंड सम ऑफ रूट्स कौन से हैं, ये दो रूट्स। ये दो रूट्स के अंदर क्या आया, -5 प्लस इस -2 को कर दिए। अब जब हम इसको करते हैं मगर हमारे पास जो ये चीज निकल के आती है दिस इज व्हाट, दिस इज -7 एंड -7 नीचे कुछ नहीं है, हमने लगा दिया 1। दिस इज व्हाट इट कम्स टू बी। अब इसके साथ हम लोग लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 1 लिख लेंगे, या माइनस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट के अंदर जो 7 है यहां पर हमारे पास क्या आता है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हम यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर के साथ में है, जिसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x square, and this is what is the first relation. Now comes on second relation। मैं इसको रब करता हूं और फिर करके दिखाता हूं। बाकी बच्चों आप इसको क्या करो, वीडियो पॉज करो, इतना नोट कर लो, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसे करके दिखाता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास रूट कौन सा आया, एक 5 आया था, क्योंकि ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा रूट मेरे पास आया -2 विच इज माइनस माइनस प्लस 5 2 10। अब 10 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने इसके बेस में यानी डिनोमिनेटर पे मैंने 1 ले लिया।
जो 10 है, अगर मैं देखूं जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दी गई थी उसके अंदर मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के साथ ना मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। सो इस 10 की जगह पे लिख रहा हूं मैं कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 मेरा एक्स स्क्वायर के साथ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इतना ही करना है। अगर इतना कर दिया, अगर दोनों जगह पे आपने ये सब लिख दिया तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ वी विल बी टेकिंग वन मोर क्वेश्चन करके कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब बेटा हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, वी हैव टेकन एन अनदर पार्ट करके कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पहले इनके पे फैक्टर निकाल रहा हूं। ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। इन दोनों के अंदर से मैंने पूरे का पूरे कॉमन निकाला है एक्स स्क्वायर और 2x के अंदर। ये आ गया x प्लस 2, इस x प्लस 2 को मैंने रिपीट किया, यहाँ पे आ गया माइनस 4। अब मैंने x माइनस 4 पहले लिख लिया और x प्लस 2 बाद में लिख लिया। यहाँ पे लिखा मैंने आइदर, ये आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये जो है x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस के 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2। अब मुझे क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो मैं यहां लिखूंगा रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट्स। इस बात को बांध लीजिए, आपको निकालना है एक सम ऑफ रूट्स एंड दूसरी चीज जो निकालनी है दैट इज सेड टू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो चीजें निकालनी है। यहां सम लिखा है, इसका मतलब आपने सम करना है। किसका करना है, रूट्स का। रूट्स किसको बोलते हैं, जीरोस को। जीरोस कहां निकालने हैं आपने, यहां पे निकाले हुए हैं। कौन से हैं, 4 और माइनस 2। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 4 के प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू 2 यहां पे कहां लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। क्या यहां माइनस है, नहीं है। नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे एक माइनस खुद लेके आएंगे करके कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो सके। एंड दैट हाउ विल बिकम माइनस, और ये माइनस मैंने यहां लगाया एक और ये ब्रैकेट में लिया इसको और एक माइनस बाहर लगा दिया। जैसे मैंने बाहर माइनस लगाया तो ये क्या हुआ, माइनस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट एंड दिस विल बी अगेन रिमेन सेम। और इसी को हम लिख देना है -2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। मगर इसके तो बाहर माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, और इसके अंदर भी माइनस है, वो माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि -2 खुद बन रहा है। और यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लियर करके लिख लीजिएगा। नाउ कम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि मैं ऊपर कर रहा हूं करके कि आपको पूरा क्लियर हो सके। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट करना है। दो रूट्स ये हैं 4 इंटू -2, 4 टू ज़ा 8। 8 कहां पर है, ये है। नाउ इसके नीचे में लिख दिया 8 अपॉन 1 एंड 8 इज अ कांस्टेंट टर्म और 1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही दो चीजें निकालनी है, यही रिलेशनशिप है। होप आपको ये फर्स्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन समझ में। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो आप लोग क्या करेंगे कि उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं होता, यू कैन गिव मी क्यूरी, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई विल डू बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Yes students, now this is the second in series of polynomial। इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे that will be of example 4 of polynomial class 10th के अंदर and exercise 2.2 question number 2 हम इसको करेंगे। Yes students, now the second series के अंदर example 4 find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, जब मैं सॉल्यूशन करता हूं तो मेरे को क्या है, मेरे को दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ, इसको बोला गया जीरोस, यानी कि रूट्स ही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स है। और सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है, कितना गिवन है, -3। उसी तरह से मुझे गिवन है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, विच इज हाउ व्हाट इट इज 2। अब मेरे को जो है इसकी क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is given by ये इसका एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये चीज है। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -3, क्योंकि ये -3 है मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 2, मैंने इसको लिखा। इसके साथ हमको एक और चीज लगानी है, दैट इज कोफिशिएंट, दैट इज एक्स। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मिस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, एंड दिस इज व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको एक बार फिर देख लीजिए, जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, बाहर हमारे पास कोफिशिएंट x आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा जो गिवन है मैंने उसको लिख लिया, ये x लगाया मैंने फॉर्मूले का, प्लस 2 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x 3 इंटू x 3x प्लस 2, एंड दिस इज व्हाट इज द आंसर। अब मैंने आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है उसकी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में से एक एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन है पार्ट 2 है जो हमें बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन 2 पार्ट 2 मैंने लिया है। दिस इज √2 एंड 1/3। बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा इस ढंग से आएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, ऐसे और ऐसे दिया होगा, √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली, इस ढंग से दिया होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को समझना है। अब करना क्या है, जैसे ये दिया आपने ये लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यू विल डायरेक्टली राइट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर आप लोग अगर लिखना है, यू कैन राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3। मगर ये लिखने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि इसने क्या किया होता है कि अल्फा एंड बीटा हमको ये निकाल के दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है, इसलिए ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने क्या किया, ये लिखा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ, अब रूट्स लिखना है, रूट्स लिख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ पे लिखना है जीरोस, यू कैन राइट जीरोस आल्सो, दिस विल बी आल्सो बी एब्सोल्युटली राइट। अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 1/3। अब मेरे को क्या करना है, क्या निकलना है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो कि हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या चीज है वो, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्रोडक्ट किया इसका एक्स के साथ कोफिशिएंट के साथ, और अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे को दिया हुआ √2, आई विल राइट √2, ये एक्स है मैंने एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे को 1/3 है, मैंने 1/3 लिख दिया, और ये मेरा आंसर है। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसे पास कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए जो बुक में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वेट फॉर नेक्स्ट सीरीज।